हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप बहुत बढ़िया होंगे आप सभी। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर वर्कशीट नंबर 11, क्लास सेकेंड, पेज नंबर 71। और इसके अंदर हमको दिया हुआ है यूज़ ऑफ वाज एंड वर। मतलब कि ये जो हमारा चैप्टर आया था इससे पहले पास्ट टेंस का, उससे रिलेटेड ही ये वर्कशीट है। और इसके अंदर हम यूज़ करेंगे वाज का और वर का। मतलब कि अगर सिंगुलर आ जाए, एक ही पर्सन है, एक एनिमल है, एक ही थिंग है, मतलब एक के लिए यूज़ होगा वाज, और ज़्यादा आ जाए तो उसके लिए यूज़ होगा वर, प्लूरल फॉर्म के लिए। और इससे पहले मैं चाहती हूँ अगर आप न्यू आए हैं मेरे चैनल पे तो इसको सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं, क्योंकि एक सब्सक्राइब मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो इसीलिए रिक्वेस्ट है, आपका जितना भी ग्रुप है फ्रेंड्स का या फिर क्लास ग्रुप है, टीचर ग्रुप है, उसके अंदर शेयर ज़रूर कीजिए ताकि औरों की भी हेल्प हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है आपका सोनिया। अब ये सोनिया एक ही इंसान है, एक ही लड़की है, तो एक के लिए हमेशा क्या आता है, वास। इसने बस यही कहा है कि एक तो वास और एक वर, दो ही फिल करने हैं, अपनी मर्जी से कोई भी डेकोरेशन नहीं करनी है इसके अंदर। तो सोनिया वाज टायर्ड, वो थकी हुई थी। सो शी वेंट टू बेड राइट आफ्टर कमिंग होम, इसीलिए वो आते ही, घर पर आते ही वो बेड पर रेस्ट करने के लिए चली गई है। सेकेंड है देयर वर मैनी। अब यहाँ पर मैनी लिखा हुआ है, मैनी एक के लिए नहीं आता, वो बहुत सारे हैं। पैराकिट्स जो से हमारे होते हैं पैरट तोते, एंड किंग फिशर्स एट द जू, तो वो बहुत सारे उसने देखे हैं। अगर आपको मैनी से भी समझना है तो ये देखो यहाँ पर भी एस दिया हुआ है, यहाँ भी एस दिया हुआ है, ये प्लूरल फॉर्म में है, इसीलिए यहाँ पर वर यूज़ होगा कि वहाँ पर जू में बहुत सारे तोते और नीलकंठ थे। थर्ड है आई। आई क्या है, सिंगुलर है, मेरी बात हो रही है ना। आई मीन्स क्या होता है, मैं। अगर मेरी बात हो रही है तो मैं तो वाज ही लगाऊंगा, उसके साथ वर कैसे लग सकता है। तो वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, प्लीजेंट वेदर टुडे, कि आज कुछ अच्छा सा मौसम हो, बट इट वाज वेरी हॉट आउटसाइड, लेकिन बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है। फोर्थ है नो वन। नो वन कोई नहीं, कोई नहीं मतलब एक भी नहीं, वो सिंगुलर के लिए यूज़ होता है नो वन। नो वन वाज हैप्पी विद हाउ द फुटबॉल मैच एंडेड, जैसे वो मैच एंड हुआ था ना, उसको देख करके कोई भी खुश नहीं था। और ये वाज का मतलब होता है था। फिर आगे आपका दे का मतलब होता है वे सब। अब वे सब हैं, वो एक इंसान को थोड़ा ना कह रहे हैं। दे वर अबाउट टू गो फॉर अ मूवी बट दे चेंज्ड द प्लान एट द लास्ट मिनट, लेकिन वो सभी के सभी जा रहे थे, बट लास्ट मिनट पे उन्होंने अपना प्लान चेंज कर दिया। तो सभी के लिए क्या आएगा, वर। एक के लिए वाज और ज़्यादा के लिए वर। फिर सिक्स है आई। आई तो एक ही होता है, आई मीन्स मैं। तो आई वाज टॉकिंग टू जिम अबाउट हिज रिसेंट ट्रिप टू मेघालय, जो से उसकी अभी अभी ट्रिप है मेघालय के लिए जो हुई है, उसके बारे में वो बात कर रहा था। ये वाज वर लगता जा रहा है, इसका मतलब है ये सारी की सारी बातें हो चुकी हैं, कि वो बात कर रहा था, वो ऐसा उम्मीद कर रहा था, या वो जू में गया था, वो बेड पे रेस्ट करने गई थी, ये हो चुकी हैं सारी बातें, पास्ट की हैं, वाज आएगा, वर आएगा। सेवंथ है सुमा। सुमा तो अब एक लड़की का नेम है, तो क्या आ जाएगा इसका, वाज। जो सी सुमा है वाज स्टडिंग, वो ऐसे स्टडी कर रही थी, इंश्योरिंग ड्रीम्स स्कूल अनटिल लास्ट ईयर, मतलब कि श्योरिंग कह देते हैं हम, उड़ान भरने वाले जो से ड्रीम्स थे, ऐसे भी कह सकते हैं। या फिर अगर इसने स्कूल का नेम दिया है तो ये भी अच्छा है, अपने सपनों को उड़ान देने वाला, कुछ इस टाइप का हो जाएगा। एट्थ है पिंकी एंड पिंटू। ये दो हो गए, एक से ज़्यादा होते ही हम वर लगा देते, सिर्फ एक के लिए आवाज़ आता है, एक से चाहे ज़्यादा कितने 70 ही हो चाहे, तो वो वर आएगा। वंस बेस्ट फ्रेंड, एक टाइप था जब वो बेस्ट फ्रेंड थे, बट दे डोंट टॉक एनी मोर, लेकिन वो अब बिल्कुल भी नहीं बोलते हैं। नाइन्थ है आई। आई के साथ वाज आएगा, क्योंकि आई मीन्स क्या होता है, मैं। आई वाज एट द मार्केट व्हेन माई ब्रदर कॉल्ड मी, मैं मार्केट में था जब मेरी मम्मी ने मुझे बुलाया। लास्ट है वी। वी का मतलब होता है हम,
अब हम एक थोड़ा ना, ये तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे के लिए क्या आएगा, वर आएगा। वी वर एक्साइटेड टू बी बैक टू स्कूल आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक। लंबी छुट्टियों के बाद उन्हें अच्छा फील हो रहा है कि वो स्कूल आए हैं। और ये इसी के साथ आपका ए पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो एज यू विश, बट शेयर ज़रूर करना अपना जितना भी क्लास का ग्रुप है। नेक्स्ट हम कंप्लीट करने जा रहे हैं, इसके अंदर दिया हुआ है कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द बॉक्स। बॉक्स में आपको जितनी भी फॉर्म दी हुई है वर्ब की, इसका हमने पास्ट में कर देना है, मतलब कि ये प्रेजेंट में है और इसका हमने बना देना है पास्ट में। अब जैसे ये गो है, गो मीन्स जाना होता है, लेकिन वो प्रेजेंट में है, पास्ट में करना हो तो इसको क्या कर देंगे, वेंट कर देंगे। ठीक है, अब हम सारा का सारा पास्ट में सारे सेंटेंस फिल कर देंगे। फर्स्ट है आई। आई यहाँ पर था फिनिश, लेकिन हमने पास्ट में यूज़ करना है तो ईडी लगा देना, फिनिश्ड। आई फिनिश्ड माई होम वर्क 2 hours अगो। 2 घंटे पहले ही मैंने अपना गृह कार्य पूरा कर दिया है, कर दिया था। नेक्स्ट है फादर एंड मदर कुक। यहाँ पर था कुक, तो हमने क्या बना दिया, इसका ईडी लगा करके कुकड ए वंडरफुल मील फॉर अस। थर्ड में रहेगा शीला वेंट। अब ये गो का बना है, गो का बन गया वेंट टू द मार्केट टू बाय वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, कि वो गई थी। सारा था या थी इसमें ही बनाना है, क्योंकि काम पूरा हो चुका है। पास्ट का मतलब होता है भूतकाल। फिर है नीलम, ये रहा टाइप, तो इसका क्या बना दिया, ईडी। ई पहले ही लगा हुआ था, देखो यहाँ पर ई है, TYPE टाइप, और सिर्फ डी लगाना है हमने। नीलम टाइप द लेटर एंड शोड इट टू हर मैनेजर। उसने टाइप किया और फिर अपने मैनेजर को दिखाने के लिए चली गई। फिफ्थ हो जाएगा माई फ्रेंड लॉस्ट। यहाँ पर था लॉस, LOSE, और इसका हमने सेकंड फॉर्म बना दिया लॉस्ट। और कई बच्चे मैथ में भी कंफ्यूज हो जाते हैं, वहाँ पर होता है LOSS, वो उनका चैप्टर आता है ना, प्रॉफिट एंड लॉस। तो इस लॉस का मतलब होता है हानि। जब हम किसी से व्यापार करते हैं या फिर हम मार्केटिंग करते हैं, किसी चीज़ को लेने जाते हैं, और यहाँ पर है लॉस, इसका मतलब होता है कि गुम हो गया, खो गया। और ये है लॉस्ट, ये बना खो गया था, ये पास्ट में आ जाएगा। तो आप याद रखना, ये LOSE ये लॉस प्रेजेंट का है, LOST लॉस्ट ये पास्ट में गुम हो गया, और LOSS ये मैथ में आता है, इसका मतलब होता है लॉस हो गया, हानि हो गया। अब एक और बच्चा पूछ रहा था, वो क्या था, हाँ LOSE। अब इसका मीनिंग भी पूछ रहा था भाई, हाँ भाई ये टाइट और लूज वाला ये कैसे है। अब कौन फिफ्थ, माई फ्रेंड लॉस्ट द बुक डैट आई हैड गिफ्टेड हर फॉर हर बर्थडे। जौन सा बर्थडे पे दिया था वही गुम कर दिया हुआ। सिक्स्थ है द विजिटर्स। यहाँ ना था क्लिक, लेकिन हमने पास्ट में बनाना है तो क्या आ जाएगा, क्लिक्ड, ED, मतलब कि उन्होंने विजिटर्स ने क्लिक की थी फोटोग्राफ्स ऑफ द एनिमल इन द जंगल। नेक्स्ट है सुहाना। यहाँ पर है जंप, इसका बना दिया जंप्ड इन द जॉय व्हेन शी सॉ हर सिस्टर। सिस्टर को देखते ही वो जंपिंग करने लग गई। 8th है द फोन। यहाँ था रिंग, रिंग का क्या बन गया, RANG रिंग। सेवरल टाइम, इसका मतलब होता है कि कई बार बजा था, बट नो वन आंसवर्ड इट, लेकिन किसी ने आंसर ही नहीं दिया, किसी ने रिप्लाई नहीं किया। अब हो जाएगा 9th में लिटिल रीमा हिड। ये हाइड का बना है, हाइड होता है छिपना। हिड बिहाइंड द कर्टेन टू सरप्राइज हर फादर, मतलब कि अपने पिताजी को सरप्राइज देने के लिए वो पर्दों के पीछे छुप गई। और लास्ट रहेगा नीरज टुक, ये बना है हमारा टेक का, टेक का क्या बन गया, टुक हिज बाईसाइकिल फॉर रिपेयर टू अ नियर बाय शॉप। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से ये समझ आ गया होगा, जितना भी मैंने इसका सोल्यूशन करवाया है, तो सभी की हेल्प हो जाए, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए अपनी क्लास में। अगर आप टीचर हैं तो टीचर्स वाले ग्रुप में, या फ्रेंड्स ग्रुप में, या आपके नियर बाय जो भी हैं। सो थैंक यू।